सीज फायर के बाद फिर छिड़ी जंग। कैसे गाजा में हमले के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। कैसे इजराइल की सेना हमास पर टेक्नोलॉजी के जरिए बरपा रही है कहर। आइए जानते हैं। गाजा पट्टी में इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच 6 दिनों के सीज फायर खत्म होने के बाद फिर से हमले शुरू हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि गाजा में हुए इजरायली हवाई हमलों में ही अब तक 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब इसके साथ ही ये भी पता चला है कि चरमबंदी संगठन को खत्म करने के लिए 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमास के क्रूर हमले के बाद इजराइल ने पूरे गाजा पट्टी क्षेत्र से आतंकवाद के खात्मे की कसम खाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल इस हमले के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के खास टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। इनका नाम है गॉस्पेल अल्केमिस्ट और डेप्थ ऑफ विजडम। ये सिस्टम खास तौर पर तैयार किए गए हैं जो टारगेट को लॉक कर खत्म करने के लिए गाइडेड कमांड से लैस हैं। गाजा में हमास के साथ जंग में इन एआई टूल्स का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2 साल पहले ही इजराइल ने कर ली थी तैयारी। दरअसल 2021 में इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन गार्डियंस ऑफ द वॉल शुरू किया था। 11 दिनों की लड़ाई को पहले एआई युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। टूल्स से लिए गए डेटा का इस्तेमाल गाजा में टारगेट को हिट करने के लिए किया गया था। गॉस्पेल जैसे सिस्टम का इस्तेमाल ऑटोमेटेड टूल्स को तेज रफ्तार से टारगेट को हिट करने के लिए किया जाता है। जरूरत के हिसाब से सटीक और हाई क्वालिटी वाले इंटेलिजेंस सिस्टम में सुधार करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। गॉस्पेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपडेटेड इंटेलिजेंस के रैपिड ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन से रिसर्चर के लिए एक रिकमेंडेशन तैयार करता है। इसका काम सिस्टम के रिकमेंडेशन और किसी व्यक्ति द्वारा की गई पहचान को पूरा मिलाना है, यानी ये खुफिया जानकारी की पुष्टि और कार्रवाई में मददगार है। 2021 के संघर्ष में ह्यूमन इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस से डेटा लिए गए थे। आपको बता दें कि सटीक हमलों के ऑपरेशन के लिए डेटा को सिस्टम में फीड किया जाता है। सैटेलाइट, ग्राउंड इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और सर्विलांस से मिले डेटा सभी सिस्टम में इंस्टॉल हैं। ये हमले को अचूक बनाते हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल ने तकनीक के जरिए 12,000 से अधिक टारगेट को हिट किया है। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्स ने 2 नवंबर को अपने आर्टिकल में दावा किया कि 27 दिनों की लड़ाई में 12,000 से ज्यादा टारगेट को हिट किया गया है, यानी एक दिन में करीब 444 टारगेट हिट हुए। टारगेट में इजाफा एआई से मिले डेटा की वजह से है। इससे पहले इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और मैट्रिक्स डिफेंस ने ऑटोमेटेड टारगेट डिटेक्शन सिस्टम डेवलप करने के लिए समझौता किया था। आपको बता दें कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने स्पाइस बम और सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होने वाली दूसरी टेक्नोलॉजी में एआई को शामिल किया है। रिपोर्ट्स की माने तो गॉस्पेल ऑटोमेटेड रेट से टारगेट बना सकता है। ये एआई सिस्टम अनिवार्य रूप से हमलावरों के पूरे ग्रुप को एक साथ टारगेट कर सकता है। एआई की मदद से बना था हमलावरों का डाटाबेस। एक रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट डिवीजन ने आईडीएफ को 30,000 से 40,000 संदिग्ध हमलावरों के बीच एक डाटाबेस बनाने में मदद की और इन्हें निशाना भी बनाया गया। आईडीएफ के प्रमुख के रूप में काम कर चुके अवीव कोचवी ने कहा कि टारगेट डिवीजन एआई की क्षमताओं से लैस है। आपको बता दें कि इसमें सैकड़ों अधिकारी और सैनिक शामिल हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी समय डिजिटल पर।